महत्वपूर्ण विषय पर आप सबों से हम लोग साझा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय को किस तरीके से लोगों के जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आए, इसका एक बेहतर प्रयास के लिए हम लोग चिंतन करें। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बहुत स्पष्ट विस्तार से इसके संदर्भ में आप सबों के बीच में बात रखी। मेरे समझ से मुझको लगता है कि दो तीन चीज़ें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे MVI गाड़ी को जो फिटनेस देते हैं, बिना समझे सिर्फ फॉर्मेलिटी या कोई दूसरे वजह से फिटनेस नहीं मिलना चाहिए गाड़ी, ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। और ड्राइविंग लाइसेंस हम इशू करते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस देने का, उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते। कारण लोग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं लेकिन बहुत सारे चीज़ों को तकनीकी रूप से नहीं समझते हैं, तो ये दूसरा कारण है। और इसको व्यवहारिक जीवन में साथ एक आदत यदि करना है तो मेरे समझ से हम लोग सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और शिक्षा विभाग से भी बात करेंगे कि इसको एक सिलेबस के रूप में बच्चों को आदत कराया जाए, ताकि वो आने वाला दिन में जब उसकी उम्र होती है तो उसको व्यवहारिक रूप में ले सकें। और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, विभाग को इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और सामूहिक जिम्मेदारी के तहत जैसे DIG साहब ने बताया कि मृत्यु की संख्या आंकड़ा के हिसाब से ज़्यादा है, घायलों की संख्या कम है, तो निश्चित है कि स्वास्थ्य विभाग को, इंजीनियरिंग सेल को बहुत सारा चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो प्रयास हम लोग सड़क सुरक्षा को माह जो हम मना रहे हैं प्रवाह के नाम से, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरे समझ से लगता है कि इस पर और जो सजेशंस आएंगे उसको विभाग को एक्सेप्ट करके एक नया तरीका अपनाना चाहिए, ताकि और बेहतर इसके परिणाम आ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पर और भी विचार होना है। एक्सपर्ट हमारे बीच में मंचासीन है, उनका भी हम महत्वपूर्ण सुझाव लेंगे। आप सबों का जो सुझाव होगा सरकार इसको आत्मसात करेगी और इसको बेहतर बनाने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम आज के मंचासीन सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को, अनुभावियों को और सभी आप पदाधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जो डिटेल में बताएगी। उसके बाद हम लोग रेस्क्यू पे आ जाते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं जब सरायकेला DC हुआ करता था तो हाता चाईबासा मार्ग पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उसको निकालने के लिए गैस कटर हमें जमशेदपुर से मंगाना पड़ा। तो ये 3-4 घंटे का समय उसमें लग गया। तो क्या हम लोग उस पॉइंट को, जहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं कि कोई बस अगर एक्सीडेंट किया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट किया, और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर गाड़ी वगैरह पलटी खा गया तो उसकी लाइट वगैरह भी चली जाती है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए तत्काल रेस्क्यू के लिए, वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोगों को उसका भी इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद सारे आपको पता है बातें कई बार रिपीट हुई है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए और जो ट्रॉमा सेंटर वगैरह हमारा एक्टिव रहे, बाकी बातें भी बताएंगे। तो ये रेस्क्यू पार्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और लास्ट पॉइंट हम बताएंगे क्लेम्स सेटलमेंट। जब ये रोड सेफ्टी अलग बना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे, तो कई सारे आयाम, कई सारे डायमेंशन इससे जुड़ते चले गए। तो एक डायमेंशन है उसमें क्लेम सेटलमेंट का, चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो, चाहे जहाँ पे गाड़ी पकड़ में आ जाए और इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड हो। हिट एंड रन के कई सारे क्लेम्स डिस्ट्रिक्ट्स में पेंडिंग है, तो वो आप लोग ज़रूर देखें कि कैसे जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोज किया जाए। आप जो पुलिस डिपार्टमेंट से कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज से बात करें कि क्या उनका चार्जशीट का या इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस है, उसके बाद इमीडिएटली होना चाहिए। दूसरा है जिसमें गाड़ी पकड़ में आ जाती है, उसमें भी केसेस काफ़ी पेंडिंग रहते हैं।
दूसरा मुझे पता चला है कि जो वकील का एक्सपेंडिचर है, दो बहुत हेल्पफुल हैं वो लोग। हमें ये भी बताया गया है कि वो फर्स्ट होते हैं जो कि जाके लोगों को बताते हैं कि आपका ये प्रावधान है, ये मुआवजा बन सकता है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताया गया है कि उनका जो अपना फ़ी है वो काफ़ी हाई है। तो क्या इस तरह में हम लोग झालसा या डालसा के मदद से या पैरालीगल वॉलंटियर्स को इंगेज कर सकते हैं कि नहीं, कि कम पैसे में क्लेम सेटल हो जाए। फिर जो डालसा के सेक्रेटरी हैं उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं कि जो अन्य मामले MACT में पेंडिंग है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में, उसका टाइमली डिस्पोजल हो। चूँकि फैमिली ट्रॉमा में रहती है तो अगर टाइमली कंपनसेशन मिलेगा तो उनका ये जो दुख की घड़ी में उनको एक राहत टाइप का मिलेगा। दो डिपार्टमेंट यहाँ पे छूट गए हैं। एक थोड़ा सा मैंने बात किया, रोड के चीफ इंजीनियर साहब हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए हैं। आप लोग थोड़ा सेफ्टी नॉर्म्स, कई बार ऐसा होता है कि लगता है गाड़ी ओवर स्पीडिंग किया इसलिए पलट गया, एक्चुअली होता नहीं है। प्रॉपर टर्न पे कर्वेचर वगैरह या जो उसका इंक्लिनेशन वगैरह रहना चाहिए वो रहता नहीं है। गाड़ियाँ वो सीधी चली जाती है, टर्न नहीं करती है और ऐसा लगता है कि गाड़ी को ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो रोड इंजीनियरिंग इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जो हमारे जो स्पीकर्स लोग आए हैं वो भी इस पर बताएंगे। और दूसरा जो टीचर का मैं बात कर रहा था, जो मैं पब्लिक स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा था, उसी तरह आपके यहाँ भी कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं। सरकारी स्कूल्स में तो कम होते हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब ओकेजन्स पे होते हैं। या कोई ग्रुप वगैरह आप बनाएं अपने स्कूल्स में जो कि बच्चों को सेंसिटाइज करें। क्योंकि अगर हम लोग अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैच कर लिए, उनको सेंसिटाइज कर दिए, तो अभी जो भी हो रहा है तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 8-10 दिन में ये समस्याएं काफ़ी कम हो जाएगी। लास्ट में एक बात, दो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट और फैटिलिटी दोनों भारत के एवरेज से, जो कंट्री का एवरेज है, अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें एक कॉशन करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डाटा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट पे भी हम लोगों को अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो हम लोग ये देखें कि जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे हों बड़े हों, वो डाटा कैप्चर हो रहा है कि नहीं। डाटा जब तक परफेक्ट नहीं होगा हम लोग ना प्लानिंग कर पाएंगे ना प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने समय निकाला।